क्या क्या बीमारी इसको? बैड ड्रीम, बॉडी में जकड़न, पेन, गर्दन और कमर में दर्द रहता है 6 सालों से। इवल स्पिरिट है 2-3 सालों से। चल छोड़ इस बच्चे को, उखड़। तुझे गंदी बुरी आत्माओं इस बच्चे के जीवन से डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। अब मैं जब सुन रहा था तेरे हालातों को, कितनी दुख में थी, पीड़ा में थी, इतने हमारे ये वो सब तूने कराया ना? यस पापा जी। कोई जगह नहीं छोड़ी, इतने हालात थे। बहुत ज्यादा। मैं पापा जी यही सोचती थी कि मैं मतलब मेरे को 7 साल पहले सर्वाइकल हुआ था 2015 में। फिर मैंने पापाओं के पास झाड़े झपटे, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी। मैंने सब 5-5 इंजेक्शन मेरी गर्दन में लगते थे पापा जी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। मैं भटकती थी, मैं कहाँ है सच्चा खुदा कहाँ है, पर कौन है वो डॉक्टर जो मेरे दर्द को खत्म कर सकता है। मेरी शादी को भी 5 साल हो गए। मैं 4 साल तक इतना परेशान, इतना कि हर एक सेकंड में हमारी 24 घंटे लड़ाई झगड़ा। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था, छोटी सी बात से आप अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर देते थे। इसी कारण आपके पति आपसे बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं ना चाह के भी मैं ऐसी हरकतें करती थी, लड़ाई झगड़ा। मैं खुद भी सोचती थी मैं खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे मैं जीऊं। सिस्टर मैं बहुत परेशान थी, मैं रोज रोती थी। मैं सोचती थी मेरी जिंदगी में कैसे खुशी आएगी, कैसे मैं अपनी हस्बैंड और मेरी लाइफ, हमारी अच्छी लाइफ निकल सकती है। नहीं कर सकती, मेरे परमेश्वर ने मेरे को एक नई जिंदगी दी है, एक नई जिंदगी दी है। इस सिस्टर का नाम मनीषा है और ये सिस्टर हरियाणा के रहने वाले। तो आइए इनके जीवन के बारे में हम इनके द्वारा जानेंगे कि कैसे इनके जीवन में हालात थे, ये कितनी ज़्यादा परेशान थी और कैसे दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था। तो आइए जानेंगे हम इनके द्वारा। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की कलीसिया। तो सिस्टर बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। तो सिस्टर बताइए कि आपकी शादी कब हुई? 2018 में हुई थी मेरी शादी। और आपने अपनी गवाही में लिखवाया कि शादी के बाद दुष्ट आत्माओं ने आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया। यस। क्या करता था दुष्ट आत्मा आपके जीवन में? जब से मेरी शादी हुई थी 2018 से, मेरी और मेरे हस्बैंड में कभी भी हमारी नहीं बनती थी। मेरी शादी को भी 5 साल हो गए। मैं 4 साल तक इतना परेशान, इतना कि हर एक सेकंड में हमारी 24 घंटे लड़ाई झगड़ा। 4 साल हो गए आपकी शादी को। यस। और जब से आपकी शादी हुई है आपकी और आपके पति की नहीं बनती थी और आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। Yes. छोटी सी बात से आप अपने पति से झगड़ा करना शुरू कर देते थे। इसी कारण आपके पति आपसे बहुत ज्यादा परेशान थे और कई बार तो उन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की। यस सिस्टर, वो कहते थे कि मतलब तू क्यों मेरे साथ लड़ती है, मैं कुछ करता भी नहीं था। मतलब वो कहते थे मेरी कोई गलती भी नहीं है, तू क्यों मेरे साथ ऐसा करती है। मैं ना चाह के भी मैं ऐसी हरकतें करती थी, लड़ाई झगड़ा। मैं खुद भी सोचती थी मैं खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे मैं जीऊं। आप देख सकते हैं इनके जीवन को कलीसिया कि दुष्ट आत्मा कैसे पति पत्नी के जीवन में गुप्त में काम करता है और कैसे उनके झगड़े बढ़ते हैं और झगड़े बढ़ने के कारण उनके तलाक हो जाते हैं। और इस बहन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और सिस्टर बताइए कि आप कितना परेशान थे, कितना दुखी थे? सिस्टर मैं बहुत परेशान थी, मैं रोज रोती थी। मैं सोचती थी मेरी जिंदगी में कैसे खुशी आएगी, कैसे मैं अपनी हस्बैंड और मेरी लाइफ, हमारी अच्छी लाइफ निकल सकती है। तो सिस्टर बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे एक लड़का है सिस्टर 4 साल का। और आपके झगड़े का प्रभाव आपके बेटे के ऊपर भी पड़ रहा था? पूरा। वो सिस्टर वो जब से पैदा हुआ वो कभी ठीक नहीं हो रहता था, कभी भी। वो हमेशा बीमार रहता था। वो भी 6.5 महीने का प्रीमैच्योर हो गया था जब मैं प्रभु में नहीं थी। वो भी बहुत मौत के मुंह से बचाया प्रभु ने उसे।
दुष्ट आत्मा भी आपके बेटे के जीवन में भी काम कर रही थी, आपके जीवन में ज्यादा काम कर रही Yes. थी। और आपके पति क्या काम करते सिस्टर? मेरे पति पहले आर्मी में थे, वो उसको छोड़ के अभी ई रिक्शा रिपेयरिंग और ई रिक्शा रेंट पे दे रखी है सिस्टर। अपना काम करते, अपना Business है बिजनेस उनका। करते। हाँ जी। तो आपके पति कोई नशा भी नहीं करते, कोई बुराई भी नहीं करते, अच्छे से आपके साथ चलते, लेकिन ना जाने दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आप चिड़चिड़े हो चुके थे। Yes. और आपका आपसी रिश्ता खराब हो रहा था। Yes, sister. आप बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे। यस। और सिस्टर जी, आपने बताया कि आप यहाँ पहली बार 2021 में आए, यस। और उससे पहले आपके जीवन में क्या हालात थे? उससे पहले सिस्टर मेरे सर्वाइकल और डिस्क में गैप था। मैं इतना परेशान थी, मैं तांत्रिक और बाबाओं, उन्होंने मुझे बोला 3-3, 4-4 हजार के मुर्गे काट के तुम्हें अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी। मैंने सब कुछ किया, मैंने एक भी जगह नहीं छोड़ी सिस्टर। मैंने 5-5 इंजेक्शन अपनी गर्दन में लगवाया। एक दर्द, मतलब गर्दन में क्या हुआ था आपको? गर्दन में मेरे अचानक दर्द आया था 2015 में सिस्टर। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ हाँ चुकी जी थी। सिस्टर, और सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। बहुत ज्यादा। क्या होता था सर्वाइकल के कारण आपको? सिस्टर मैं ना तो रात को सो पाती थी, एक हल्का सा भी गर्दन ना इधर कुछ भी नहीं हो पाता था। मैं मतलब इतना दर्द रहता था कि ना खाना ना पीना, कुछ उठना बैठना सब कुछ लाइफ से खत्म था। दिन रात अकेली रोती रहती थी कि इससे अच्छा अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, ये दर्द मेरा खत्म नहीं हो रहा। मैंने डॉक्टरों में MRI CT स्कैन सब कुछ करवाया, कह रहे हैं आपका ऑपरेशन से ही पीछा छूट सकता है, आप कभी भी इस सर्वाइकल से आप फ्री नहीं हो सकते। और सिस्टर जी, आपने ये बताया कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम के कारण तो आप परेशान थे ही, साथ में पिछले 7 साल से आपको एक और प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम। यस सिस्टर, मैं बिल्कुल झाड़ू भी नहीं निकाल पाती थी। मेरे ससुराल वाले कहते थे कि ऐसा क्या हो रखा है तेरे को कि तू ना काम कर पाती ना कुछ। मैं सर्वाइकल बेल्ट और पीछे बेल्ट छुपा के गर्मी के जून के महीने में भी मैं शॉल ओढ़ के और तब मैं काम करती थी, ताकि कोई सब मेरा मजाक बनाते थे कि इसने गले में और कमर में बेल्ट, इसको पता नहीं है जानबूझ के करती है क्या है। मैं बहुत परेशान थी सिस्टर, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत परेशान थी। आप देख सकते हैं इस बहन के जीवन को कलीसिया, कि ये बहन कितनी ज़्यादा परेशान थी। शैतानी आत्माएं इनके जीवन में बुरे तरीके से बीमारी के रूप में भी काम कर रही थी और झगड़े के रूप में भी काम कर रही थी। और सिस्टर, आपने ये भी बताया कि आपके पति के साथ आपका बहुत बार झगड़ा हुआ और आप गुस्से में आकर आपने FIR भी दर्ज करवा दी थी उनके ऊपर। मैं हर बार गलत करवाती थी सिस्टर, मैं हाथ भी उठा देती थी। अगर वो मुझे कुछ बोलते तो मैं उससे 10 गुना जवाब उनको ज्यादा देती थी, और अब मुझे खुद नहीं पता होता था मैं क्या क्या बोल रही हूँ उनको। हर चीज वो मेरे साथ अच्छा करते, मैं उनके साथ बहुत गलत करती थी। तो आइए इनकी FIR जो इन्होंने उनके ऊपर दर्ज करवाई थी उसकी फोटो देखेंगे। इन्होंने गुस्से में आकर दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण अपने पति के ऊपर FIR भी दर्ज करवाई। और उसके बाद सिस्टर क्या हुआ? उसके बाद सिस्टर मेरा लड़ाई झगड़ा FIR के बाद बढ़ता ही गया, कम नहीं होता गया। उनको ये लगा कि ये तो हमें मतलब कोर्ट में इनमें चीजों में रखना चाहती है, जो कि उन्होंने भी ये काम करे, तो कभी भी मतलब लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही रहा, कुछ नहीं हुआ सिस्टर इसके और अलावा। फिर एक दिन आपके पति ने ये फैसला लिया कि वो आपको तलाक दे देंगे। यस सिस्टर, 2020 में उन्होंने मेरे को बिना बताए मेरे ऊपर डिवोर्स केस डाल दिया, और जब मुझे पता लगा तो आइए देखते हैं इनके डाइवोर्स केस की भी फोटोकॉपी, जो इनके पति ने इनके ऊपर डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ था। तो जब आपको ये खबर पता चली तो उस समय कैसी हालत हो चुकी थी, क्या सोच रहे थे आप? सिस्टर मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं मेरी सास से सबको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। उन्होंने बोला नहीं, जो भी होगा कोर्ट से होगा, हम तेरे को नहीं रखेंगे। ना मेरे बेटे से, वो बिल्कुल मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते थे, बोले हम तुझे नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। आइए देखते हैं जब ये बहन पहली बार मिनिस्ट्री में आए। आप पहली बार कब आए सिस्टर? मैं 2021 को आई थी सिस्टर, 25 मार्च को। तो आइए देखते हैं उस समय के ले हैंड सीन को जब ये पहली बार मिनिस्ट्री में आए। चल शैतानी आत्मा, छोड़ दे इसकी जिंदगी को। इस बच्ची के साथ कौन आया है? इस बच्ची के साथ कौन आया है? कहां से है? आगे जाओ।
आगे 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 लेकर आओ इसको। कहां से हो? हरियाणा से। क्या कब से इसको दुष्ट आत्मा क्या लगती तेरी है? बहन है बड़ी। बहन है। इसको दुष्ट आत्मा कब से था पता नहीं? बीमार कब से थी ये? बीमार बहुत साल हो क्या क्या बीमारी है इसको? बैड ड्रीम, बॉडी में जकड़न, पेन, गर्दन और कमर में दर्द रहता है 6 सालों से। इवल स्पिरिट है 2-3 सालों से, और इवल स्पिरिट रॉन्ग रिलेशन बनाता है। पकड़ो इसको। चलो शैतान मुझे देख। ओए शैतान इधर देख मुझे। ओए शैतान इधर देख मुझे, देख मुझे। कौन है तू? क्या नाम है तेरा? कौन है? क्या नाम है तेरा? शैतान इधर देख मेरी तरफ, देख इधर। चल इसे छोड़ने के लिए तैयार हो जा। बोल कौन है तू? कौन है तू? क्या नाम है तेरा? कब से पकड़ा इसने तूने? क्या नाम है तेरा? शैतान इधर देख। ओए शैतान क्या नाम है तेरा? शैतान खड़ा कर इसको, खड़ा करो। ओए कौन है तू? नहीं बताएगा? बता यीशु मसीह के नाम से। चल तेरा आज काम खत्म है। तू परमेश्वर की जोरी में आकर फंसा है शैतान। अब तेरा काम खत्म है इसके जीवन से। इधर देख मुझे। चलाओ, चल छोड़ इस बच्चे को। उखड़। तुझे गंदी बुरी आत्माओं इस बच्चे के जीवन से डिस्कनेक्ट कर दो। आउट। शट। फ्री नेम जीसस, फ्री नेम जीसस, फ्री नेम जीसस। तो जब सिस्टर आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुआ तो उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन सिस्टर में? उसके बाद मैं घर गई अगले दिन, बिल्कुल कोई दर्द नहीं, मैं एकदम फ्री। आज मेरे को पूरे 3 साल हो गए सिस्टर, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आप अपनी गर्दन को घुमाकर दिखाइए। जो सर्वाइकल के कारण गर्दन बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं होती। आप देख सकते कलीसिया कि जब खुदा के दास के द्वारा दुष्ट आत्मा को डांटा गया, निकाला गया, तो उसके बाद रीढ़ की हड्डी में जो गैप था उससे भी ये बहन फ्री है और गर्दन भी दाएं बाएं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टर भाग कर दिखाइए, चल कर दिखाइए। आप देख सकते कलीसिया कि कैसी जीवित परमेश्वर की सामर्थ लोगों के जीवनों में काम करती है। और ये बहन बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी, घर में झाड़ू तक नहीं लगा सकती थी। आज परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा 3 साल हो चुके इस बहन को फ्री कर दिया। तो सिस्टर बताइए कि उसके बाद जो आपके पति ने आपके ऊपर केस किया था डाइवोर्स का, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद सिस्टर मैं और मेरे घर वालों ने बहुत रिक्वेस्ट की, हमने पंचायत भी की, हमने कोर्ट में भी बातचीत की, लेकिन बातचीत की जगह मेरे घर वालों से मारपीट ही हो जाती थी मेरे हस्बैंड की। वो और गुस्सा हो गए कि अब तो बिल्कुल भी मैं घर नहीं बसाऊंगा। मेरी सास भी कहती मर जाएंगे लेकिन इस लड़की को अपने घर में नहीं लेके आएंगे। उन्होंने बिल्कुल बोल दिया था तेरा घर कभी नहीं बस सकता। जज वकील सब एक ही बात कहते थे, थाने पुलिस वाले, कि तुम्हारा घर नहीं बस सकता कभी भी। तो फिर क्या हुआ जब आप 2022 में फिर से दूसरी बार जब मिनिस्ट्री में आए और आपने परमेश्वर के दास के द्वारा अपने पति की फोटो के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करवाई? मैंने पापा जी से ले हैंड प्रेयर करवाई और मैं 21 जुलाई 2022 को यहाँ पे मैंने ले हैंड करवाई थी। प्रार्थना के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? प्रार्थना के बाद सिस्टर मैं 21 जुलाई को यहाँ से मेरी प्रेयर हुई थी और 24 जुलाई को मेरी कोर्ट में तारीख थी। तो तारीख पे जब गई तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से कान पकड़ के बोला मुझे माफ कर दे और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया! सब जन जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए कि कैसे जीवित परमेश्वर लोगों के मनों को बदलते हैं। और कितनी परेशान थी, दुखी थी ये बहन, दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रहा था और कैसे जज वकीलों के मनों को बदला, कैसे इनके पति के मन को बदला। और सिस्टर बताइए कि आज कितना समय हो चुका आप अपने पति के साथ हो? क्या सिस्टर?
सिस्टर मेरे को अब जुलाई में पूरा 1 साल हो जाएगा। हम इतने खुश हैं, मैं बयान नहीं कर सकती, इतने खुश कि मैं अपने मुंह से, अपने लफ्जों से मैं कैसे बताऊं। इतनी खुशी मेरे पास है, कोई गम, कोई मारपीट, कोई लड़ाई, सब केस मेरे खत्म हो चुके हैं। 25 सिर्फ 5 दिन के अंदर 21 जुलाई को मेरी प्रेयर हुई, 25 जुलाई को मेरा केस भी खत्म, उसी टाइम मेरा केस खत्म हो गया था। तो आज आप कितना खुश हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरे लोगों को? सिस्टर मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, यहाँ पे आई मेरे को पापा जी की पॉजिटिव शिक्षा मिली, अच्छी शिक्षा मेरे को यहाँ पे मिली और मैंने उन शिक्षाओं को पकड़ा और आज परमेश्वर ने मेरे को इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया कि मैं शायद बयान नहीं कर सकती। मेरे परमेश्वर ने मेरे को एक नई जिंदगी दिया, एक नई जिंदगी दिया। मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर जितना तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।